नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे गीता डेक से मैसेज निकालेंगे। 2 मैसेज निकालेंगे। इसके लिए आपके पास चॉइसेस है। एक सिट्रीन और एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है और एक है रोज क्वार्ट्ज। तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्टेड लगे। ठीक है, हाँ। तो चलिए हम हमारी रीडिंग की ओर चलते हैं। जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज किया है उनके लिए क्या है गीता का मैसेज। ठीक है, फॉल्स ईगो। मैं पहले मैसेज पढ़ के दिखाती हूँ और उसके बाद में हम देखेंगे कैसे हम इसको और बेहतर जान सकते हैं। Bewildered spirit souls, under the influence of 3 modes of material nature, think themselves to be the doer of activities which are in actually carried out by nature. तो यहाँ पर गीता का एक मैसेज ये है कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है। मैं ये कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही हो रहा है, और मैं नहीं होगा तो ये चीज़ें होगी नहीं। इस तरह का हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है, फॉल्स ईगो। लेकिन वो ईगो कैसे है? फॉल्स है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इलैबोरेट करती हूँ। एक वेंडर होता है, एक स्टोरी बता रही हूँ। एक वेंडर था और बहुत रोज़ अपने चने बेच के स्कूल के बाहर कमाई करता था और घर जाके अपने बीवी बच्चों को दे रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो गई और उसमें वो वॉश अवे हो गया और वो नदी के बहुत दूर गया, उसके गांव से बहुत दूर गया। अभी वो उसकी बीबी थी, उसका बच्चा था, बड़ा ही था हालांकि, बट इतना भी बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा से बड़े थे। वो वेंडर का कहना था कि मैं रोज अगर घर में रोटी लेके जाता हूँ, पैसे लेके जाता हूँ, तभी इनको खाने मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब सिचुएशन क्या हो गई है कि वेंडर जो था वो वॉश्ड अवे हो गया है, कहीं दूर फ्लड की वजह से, नदी की वजह से वो कैरिड आउट हो गया है। और यहाँ पर बीबी और बच्चे उनके घर में इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चा और बीबी इंतज़ार करने लगे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई पता नहीं है क्या हो गया है, कहाँ है, मिसिंग हो गए। फिर धीरे धीरे वो उन्होंने होप ख़त्म कर दी। उनको लगा कि वो अभी शायद नहीं आएंगे। पर ऐसा हो गया कि 1 महीने बाद जो वेंडर था वो वापस आ गया और उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चा बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके पास में कुछ नहीं था, फिर भी वो अच्छे से रह रहे। तो उसको पता चल गया कि उसके जाने के बाद उन्होंने अपनी होप छोड़ दी और बच्चे ने उसका काम संभाल लिया। वो बच्चा जो 10-12 मतलब 16-17 साल का नहीं था, लेकिन 10-12 साल का था, वो लेके अपना वेंडर का काम फिर से शुरू किया उसने। और जो पिता थे उससे कई ज़्यादा गुना उसने इनकम लेके आया, क्योंकि वो हाई रेट में बेचने लगा था उस चीज़ को, चने को, और वो अपनी इनकम रोज़ी रोटी लेके आने लगा और माँ को देने लगा। और वो रोज़ उनका जो खाना पीना था वो एज यूजुअल चलने लगा, वो भी ग्रोथ के साथ। तो यहाँ पर इस स्टोरी का मतलब ये है कि वेंडर जो सोच रहा था
कि मैं जो कर रहा हूँ इसलिए मेरे बीबी बच्चे जिंदा है, मैं नहीं होगा तो ये भूखे मरेंगे, मैं नहीं होगा तो इनको कोई पूछेगा नहीं, इस तरह से। बट जो भगवान है हर किसी को कुछ ना कुछ तरह से अपनी ओर से सहारा दे ही देते हैं। जैसे ही वेंडर गया, उसने उसके बेटे को बेटा तैयार हो गया, वो काम करने लग गया और उससे बेहतर काम करने लग गया। तो ये कहानी हर घर में होती है, जो भी आज की तारीख में मेट्रोस में भी होती है, गांव में भी होती है। जो कमाने वाला व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा यही बात करता है, अगर मैं नहीं होगा तो तुम भूखे मरोगे, अगर मैं नहीं होगा तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, अगर मैं नहीं होगा तो तुम्हारी को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। इस तरह के हर रोज़ कोई ना कोई हमारे घर में बात करता ही रहता है और ये ईगो से भरा हुआ है, इसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। यही मैसेज है कि उनका जो फॉल्स ईगो है हम कैसे निकाल सकते हैं। बी इंडिपेंडेंट, हमारे ऊपर भी तो भगवान की ब्लेसिंग है। हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम हमारा काम करेंगे और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कहानी में यही बताया गया है कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, मालिक है, क्योंकि ये वो ही इस सृष्टि को चलाता है। तो मुझे लगता है आपको ये मैसेज क्लियरली मालूम पड़ गया होगा। तो अगर इसको आप किसी भी तरह अपने ज़िंदगी में उतार सकते हो, अपना फॉल्स ईगो छोड़ सकते हो, तो मुझे लगता है मेरी रीडिंग सफल हो गई। तो यही थी आपके लिए गीता का मैसेज। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा तो इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए हम दूसरी ब्रेसलेट की ओर चलते हैं, जो है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। अब आपके लिए क्या मैसेज है गीता डेक से, ये हम देखेंगे। ओके, इसमें से मैं निकालूंगी एक कार्ड, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। कॉन्शियस एंटिटी। पहले मैं रीड आउट करती हूँ मैसेज को और फिर बाद में आपको समझाती हूँ, ठीक है। Those whose minds are enchanted by sense enjoyment and material opulence never finds the resolute determination to practice spiritual life। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो अपने ही कामों में बिजी है, काम में बिजी है, मटेरियल थिंग्स जमा करने में बिजी है, अपनी ही इंद्रियों को सेटिस्फाइड करने में बिजी है, वो कभी भी धर्म की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका माइंड ब्लॉक हो गया है। क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ तो है, फिर स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए। एंजॉयमेंट की चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है, कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है लोगों को, एंजॉयमेंट अच्छी लगती है, मटेरियल थिंग्स को जमा करना अच्छा लगता है। किसी को भी पूछिए, पैसा तो हमेशा ही उनकी प्रायोरिटी होती है। आज के ज़माने में पैसा बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, पर क्या हमें स्पिरिचुअलिटी को भूलना चाहिए? नहीं, हमें थोड़ा सा वक्त स्पिरिचुअलिटी में भी लगाना चाहिए, पर हम ऐसा करते ही नहीं हैं। हम हमारी ही रूटीन में इतने बिजी है कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमारे पास ना ही वक्त है और ना ही हम उसको करना चाहते हैं। पहले तो हम मन से ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से माया जाल में फंसे हुए हैं। अगर मैं इसका एक सिंपल सा उदाहरण दूँ तो एक कॉमन मैन जो है वो कहेगा मैं दिन भर
काम करूँ, सुबह उठूँ, काम पे जाऊँ, दिन भर काम करूँ, शाम को आऊँ, थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों में बिताऊँ, थोड़ा सा टीवी देखूँ, मोबाइल देखूँ, चैटिंग करूँ लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या तो कभी कभी पार्टी करूँ। मेरे पास वक्त ही नहीं है ये स्पिरिचुअलिटी में जाने का। कहाँ है मेरे पास वक्त? कुछ वक्त नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता। अगर मैं करना भी चाहूँ तो कभी कभी मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं तो घर आते ही खाना खा के सो जाता हूँ। तो मेरे पास वक्त कहाँ है स्पिरिचुअलिटी के लिए? कहाँ कहाँ से मैं स्पिरिचुअल हो जाऊँ? तो कॉन्शियस एंटिटी का मतलब है कि हमारे जो कॉन्शियस, हमारी जो चेतना है उसके ऊपर अभी माया जाल हो गया है। सेंसेस हमारे चाहते हैं, अच्छी खुशबू हमें चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनने के लिए चाहिए, और इसकी वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले चुकी है। 24 आवर्स है, लेकिन उसमें हमको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए टाइम नहीं है, हमें भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं है। यही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमारे मटेरियल वर्ल्ड में खुश होने लग गए हैं इसकी वजह से। और ऐसे लोग कभी भी रास्ता नहीं बना सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की ओर। पहले तो स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, जर्नी क्या होती है, ये ही नहीं पता होता है। उसके बाद में वो एक स्टेप भी आगे आने के लिए तैयार नहीं होते, और ऊपर से ये सारी चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके ही नहीं जाती है। अच्छा खाना पीना, घूमना, ऐशोआराम से जीना, एसी में बैठना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, चैटिंग करना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कभी नहीं जाते हैं। कभी भी हम गॉड को धन्यवाद नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे। बहुत से लोग नहीं करते हैं। मैं ये बात कर रही हूँ कि उनका, अगर किसी ने कहा कि आपको इसके लिए भगवान के लिए 15 मिनट का रोज़ निकालिए, या फिर अफर्मेशन कीजिए, या फिर कुछ और कीजिए, तो वो डिनाई कर देते हैं, या फिर करेंगे तो फिर जितना बोला है ना उतना ही करेंगे। अब ओके, आज मेरे को 2 घंटा बैठना, मतलब 21 दिन के लिए बोला है, मैं 21 दिन के लिए ही करूँगा। मुझे अगर 48 डेज बोला है तो मैं उतना ही करूँगा। अगर मुझे 3 मंथ्स बोला है तो मैं उतना ही करूँगा, और फिर बैक टू द नॉर्मल लाइफ, जो वो पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस ब्लॉक हो चुका है। और यही भगवान भी कहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं तो आपको वे तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को जागरूक करके उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। यही है मैसेज आपके लिए जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है। तो मुझे लगता है आप इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।